हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज आपकी पढ़ाई को बूस्ट करने के लिए हम एक टॉपिक लेके आए हैं, ब्लड रिलेशन। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आज आपके सारे क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के विद इन सेकेंड सॉल्व होने वाले हैं। हम कुछ इस तरीके से ट्रिक सीखने वाले हैं, तो जो आप आज ट्रिक सीखेंगे वो कभी लाइफ में नहीं भूलेंगे। एकदम बेसिक से एडवांस हम हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप देखेंगे कि आपका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा, वो मेरी गारंटी है। तो हम बिल्कुल शून्य से शिखर तक आज सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। यदि आप बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बैंकिंग एग्ज़ाम में आज आपके 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। आपके खाते में रीजनिंग सेक्शन में 5 नंबर ऐड होने वाले हैं। पजल फॉर्म के हम सारे क्वेश्चन बनाने वाले हैं। चलिए, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक और आप देखिए कि आपके 5 नंबर कैसे पक्के हो गए हैं। यदि आप हमारी पसंद आता है हमारा पढ़ा हुआ तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ब्लड रिलेशन, बिल्कुल छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को हम पकड़ेंगे, उसके बाद उन कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या है, ये तो चुटकियों में सॉल्व हो गया। चलिए, तो आज हम ब्लड रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो ब्लड रिलेशन में हम पढ़ेंगे जितने रिलेशन होते हैं उनके बारे में, एक एक बिल्कुल छोटी से छोटी चीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन। देखिए, ब्लड रिलेशन की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमें फैमिली ट्री पढ़ना होता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर एक फैमिली ट्री दिखाई दे रहा होगा। तो आज हम फैमिली ट्री के बारे में एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर इसी का यूज़ क्वेश्चन में करेंगे। देखिए, यदि हम बात करें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यदि हम बात करें आपसे, तो यहाँ पे देखिए आप दिख रहे हैं ना। यदि हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, तो अगर हमें यहाँ से एक जनरेशन ऊपर जाना है तो कौन मिलेगा, आप बताओगे, मम्मी, पापा, फादर, मदर। अगर हम एक जनरेशन और ऊपर जाते हैं तो क्या मिलेगा, दादाजी। तो अगर आपसे पूछे कि आप में और पिताजी में कितनी जनरेशन का गैप है, आप बोलोगे सर एक जनरेशन का गैप है। अगर हम बात करें दादा दादी और आप में कितनी जनरेशन का गैप है, आप बोलोगे 2 जनरेशन का गैप है। अगर हम बात करें ग्रेट ग्रैंड फादर और ग्रेट ग्रैंड मदर, परदादा और परदादी, कितनी जनरेशन का गैप है, आप बोलोगे सर 3 जनरेशन का गैप है। यस या नो। वहीं पर जब आप जनरेशन में नीचे आओगे तो आपके पुत्र या पुत्री, कितनी जनरेशन का गैप है, आप बोलोगे सर 1 जनरेशन का गैप है। आप में और आपके पोते में कितनी जनरेशन का गैप है, 2 जनरेशन। ऐसे ही ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, पड़पोता या परपोती में कितनी जनरेशन का गैप है, आप बोलोगे सर। तो यदि आपसे हम बात करें रिलेशन की, जो रिलेशन होते हैं तो कितने टाइप के होते हैं, मेन रिलेशन कितने टाइप के होते हैं, तो आप बताओगे सर 2 होते हैं। एक होता है मैटरनल और एक होता है पैटर्नल। मैटरनल मतलब फ्रॉम मदर साइड और पैटर्न मतलब फ्रॉम फादर साइड। ऐसे रिश्ते जो मम्मी के साइड के होते हैं उनको हम मैटरनल कहते हैं, और ऐसे रिश्ते जो पिता के साइड के होते हैं हम उनको पैटर्नल कहते हैं, पिता के साइड के कहते हैं। यस या नो। ठीक है, चलिए अब ध्यान से समझिएगा फैमिली ट्री को। जैसे मैंने आपसे पूछा आप में और पिताजी में कितने जनरेशन का गैप है, 1। आप में और दादाजी में कितनी जनरेशन का गैप है, 2। आप और आप में पुत्र, 1। आपके पोते में और आप में कितनी जनरेशन का गैप, 2 जनरेशन का गैप। यस या नो। ठीक है, चलिए यदि हम बात करें मम्मी तो ए भी कहाएंगे सर 1 जनरेशन ऊपर, दादा 1 जनरेशन ऊपर, दादी 1 जनरेशन ऊपर। ठीक है, यस या नो। देखिए अब ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए मैंने यहाँ पे ट्राइंगल मतलब क्या, मेल, और सर्किल मतलब फीमेल, इन दोनों से दर्शाया है। तो जब भी हम सर्किल की बात करेंगे तो वहाँ पे फीमेल आंसर होगा, मेल की बात करेंगे तो वहाँ पे ट्राइंगल आप बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब ट्राइंगल मतलब ये क्या है, सारे मेल हैं और यहाँ पे क्या है, फीमेल हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए अगर हमने आपसे कंपेयर किया तो दादा दादी पोता पोती समझ गए आप। अगर हम बात करें यहाँ पे डॉटर तो भी नीचे आएगा, माँ ऊपर आएंगी, दादी और ऊपर आएंगी, इस तरीके से आप बना लेंगे। देखिए अब यहाँ पे जो है ना ये पर्सन है, इसकी क्या है, वाइफ। तो जब भी हम कपल को दर्शाएंगे तो किससे दर्शाएंगे, प्लस से, ट्राइंगल प्लस सर्किल। यस या नो। चलिए वेरी गुड। ठीक है, तो ये आपके कौन है, पिताजी, ये आपके कौन है, दादाजी। यस या नो। ये आपका कौन है, पोता, ये आपके कौन है,
पोता, ए आपका कौन है, पड़पोता। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जो फीमेल है ना, ए इसका कौन है, पति, और ए इसकी कौन है, पत्नी। यदि हम बात करें, ये जो पत्नी है ना, इसका ये पति है, तो इसके पति के पापा इसके कौन हुए, इसके भी पापा हुए। ये जो दादा है ना, ये कौन हुए, इसके दादा हुए। तो अगर आप पति पत्नी के रिलेशन को बता पा रहे हो, जैसे यहाँ पे वाइफ है, ये कौन है, पति, तो इसके जो पिता हैं ये कौन हुए, इसके सिर्फ आप इन लॉ जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए, इन लॉ। जैसे हमारे हस्बैंड के पिता कौन हुए, फादर इन लॉ। हमारे हस्बैंड के दादा कौन हुए, ग्रैंड फादर इन लॉ। यस या नो। तो अगर हाँ ऐसे ही अगर हम बात करें, देखिए इसकी वाइफ है, वाइफ के कौन है, पापा हैं, तो इस कौन लगे, फादर, फादर इन लॉ। ऐसे ही इसके दादा हैं इसकी पत्नी के, तो ये कौन हुए, फादर इन लॉ। यस या नो। तो अब आपको वाइफ के जो यहाँ पे रिलेशन होंगे, सिर्फ आप इसमें इन लॉ जोड़ दीजिए, वो सारे रिलेशन आपके क्या हो जाएंगे, वैसे ही कि वैसे हो जाएंगे। यस या नो, समझ पा रहे हैं, वेरी गुड। तो अभी तक हमने क्या सीखा, अगर आप बात करें पापा और आप में कितने जनरेशन का गैप है, एक, दादा दादी 2, परदादा परदादी 3, आप में और पुत्र में 1, आप में और पोते में 2, आप और पड़पोता मतलब ग्रेट ग्रैंडसन में कितने जनरेशन का गैप है, 1। चलिए अब देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया हमारा, ए जो है ना, ए इज द फादर ऑफ बी, फादर ऑफ बी। जो ए है ना, वो बी के क्या हैं, पिता। किसके पिता हैं, बी के पिता। मतलब आप बी को कॉपी में यहाँ पे बनाओगे, यस या नो। मान लीजिए कि आप ही बी हो, तो बी के पिता, पिता हमेशा कहाँ आएंगे, ऊपर आएंगे कि नहीं आएंगे, बी के पिता हमेशा कहाँ आएंगे, ऊपर आएंगे, क्योंकि पिताजी हमेशा जनरेशन में एक ऊपर होते हैं, और पिताजी अगर मेल हैं तो किससे बना दोगे, ट्राइंगल से। यस या नो। तो बी के पिता कौन होगा, ए। ऐसे अगर मैं आपसे बोलूँ बी के दादा बनाओ, तो बी बनाओगे, फिर बी के पापा, पापा के पापा कौन होते हैं, दादा, तो बी के दादा कौन होगा, एस, है ना। ऐसे ही मैं आपसे बोलूँ कि ग्रेट ग्रैंडफादर, तो ग्रेट ग्रैंडफादर कौन, मैंने बोला ए इज द ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ बी। ए जो है ना, वो बी के परदादा है, मतलब पहले पापा बनाओगे, फिर पापा बनाओगे, यस या नो। एक कौन होगा, दादा, एक और बनाओगे तो क्या आ जाएगा, ग्रेट ग्रैंडफादर, मतलब पापा के पापा के पापा। यस या नो, समझ में आ रही बात। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम बिल्कुल आसान तरीके से सीखने। चलिए देखिए ध्यान से ज़रा, जैसे मैंने आपसे पूछा एग्जाम में, मान लीजिए एक लाइन लिखी हुई, ए इज़ द फादर ऑफ बी। ए बी के पिता हैं, किसके पिता हैं, बी के। तो सबसे पहले आप कॉपी में क्या बनाओगे, बी, और बी के पिता कौन है, ए, तो एक जनरेशन ऊपर, मतलब क्या आ जाएगा, यस या नो। ए का जेंडर क्लियर है, मेल है, तो ए बना दिया, बट बी का जेंडर क्लियर नहीं है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। ए जो है ना, वो किसका भाई है, बी का भाई है, तो सेम जनरेशन में आएंगे, क्योंकि भाई बहन सेम जनरेशन में रहेंगे। मम्मी पापा में एक जनरेशन का गैप, दादा दादी में 2 जनरेशन का, परदादा परदादी में 3 जनरेशन का। ऐसे नो। देखिए तीसरा क्या है, ए इज़ द डॉटर ऑफ बी। किसकी डॉटर, बी, तो सबसे पहले बी बनाओगे, और बी की डॉटर, तो बी की डॉटर इससे नीचे आ जाएगी, और डॉटर है तो किस में आएगी, सर्किल में। यस या नो। देखिए लास्ट क्या है, ए इज़ द अंकल ऑफ बी। बी के चाचा, अगर मैटरनल होता तो मामा हो जाते, बट पैटर्नल है या अंकल है तो बाय डिफॉल्ट वो अंकल होंगे। ए इज़ द अंकल ऑफ बी, मतलब बी के चाचा, तो बी का कोई क्या होगा, पिता। यस या नो। जैसे आपके चाचा, तो आपके पिता के भाई क्या कहलाते हैं, आपके अंकल, तो आपके पिता के भाई क्या हो जाएंगे, अंकल चाचा। यस या नो, समझ में आ रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड राम, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए देखिए ज़रा, अब देखिए जो क्वेश्चन पूछा हमसे क्या है, ए इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ बी। किसके ग्रैंड फादर, बी के, तो बी का कोई पिता होगा, पिता के पिता क्या होंगे, आपके ग्रेट ग्रैंड फादर। यस या नो, ये कौन आ जाएगा, ए। दूसरा, ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी। सिस्टर है तो बगल में आ जाएगी, यस या नो, ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी। ए किसकी सिस्टर है, बी की, बट बी का जेंडर क्लियर नहीं है, भाई भी हो सकता है, बहन भी। ए इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ बी। देखिए बी की डॉटर इन लॉ, मतलब बी की पुत्र वधू कौन है, ए है। ए बी की पुत्र वधू है, किसकी पुत्र वधू, बी की, तो बी का कोई पुत्र होगा, उसकी जो वधू होगी वो क्या कहलाएगी, ए, है ना। तो हमेशा कपल को किससे दर्शाएंगे अपन, प्लस से। तो बी की कोई
बी का कोई पुत्र होगा उसकी बधू, मतलब क्या हो जाएगी, पुत्र बधू। ए इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ बी। समझ में आ रही है बात? ठीक है। जैसे मैंने आपसे पूछा ए इज़ द हस्बैंड ऑफ बी, किसका पति, बी का पति, तो सबसे पहले क्या बनाओगे, बी को, और बी का पति ए हो जाएगा, यस या नो। तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइंगल, और ये क्या हो जाएगी, सर्किल। अब तो बाय डिफॉल्ट हो गया ना, क्योंकि ये पति है तो ट्राइंगल में आ गया, बी पत्नी है तो सर्किल में आ गई। क्या बना पाओगे, यस या नो? चलो वेरी वेरी गुड। चलिए क्या पूछा है, ए इज़ द मदर ऑफ सी, सी की माता, तो सबसे पहले सी बनाओगे, सी की माता, तो माता हमारी जो मम्मी है वो जनरेशन में ऊपर आएंगी, तो ये आपका क्या बन गया, जो ए है वो माता है, सी हो सकता है पुत्र हो सकता है पुत्री हो। ए इज द ग्रैंड सन ऑफ बी, देखिए ग्रैंड सन मतलब आपके पुत्र का पुत्र, तो मतलब बी यहाँ आ जाएगा, बी का कोई बेटा होगा, बेटा का बेटा क्या हो जाएगा, ग्रैंड सन हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? क्या बात है, बहुत बढ़िया शुभांगी, वेरी गुड अंकिता, वेरी गुड राम, बहुत बढ़िया आपके आंसर आ रहे हैं, गुड। चलिए अब हम नेक्स्ट बनाते हैं। अगर आप बना पा रहे हो तो क्या क्वेश्चन करें, हाँ क्वेश्चन करें, अच्छा ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन अब अपन लाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं बढ़िया तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से बने रहिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या आप इसको बना पाते हैं, कोशिश करिए ज़रा। मोटिवेशन चाहिए, अच्छा चलिए। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन है जब आपका पढ़ाई में मन ना लगे, ठीक है, तो क्या करना है आपको, आपके पिताजी का चेहरा और माताजी का चेहरा याद करना है, जिसको आपसे बहुत उम्मीद है, यस या नो। चलिए तो हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। बढ़िया लगा सेशन तो, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हम करा देते हैं बढ़िया शानदार तरीके से, समझना, ध्यान से समझना, बिल्कुल आसानी तरीके से बताऊंगा, इतना आसान तरीके से कि कभी नहीं भूलोगे मेरे भाई। चलो ध्यान से देखना ज़रा। ए इज़ दी हस्बैंड ऑफ बी, इतना तो बना सकते हो ना आप। ए जो है ना वो क्या है, ए इज़ दी हस्बैंड ऑफ बी, ए जो है ना वो बी का क्या है, पति। देखिए ए बी का पति है, किसका पति है, बी का, तो अपन बी को यहाँ बना लें। और बी का पति कौन है, बी का पति है सर ए, यस या नो। तो बी का पति अपन ने बना लिया ए, यस या नो। तो बी क्या हो जाएगी, वाइफ। बी का पति ए, तो ए बी क्या हो जाएगी, पत्नी। ए का पुत्र कौन है, सी है। ए का पुत्र कौन है, सी है, तो पुत्र है तो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यस या नो। ए का पुत्र कौन है, सी है। बी की पुत्री कौन है, डी है। देखिए ध्यान से, बी की डॉटर कहाँ जाएगी, इसके नीचे, यस या नो। ये दोनों भाई बहन, ए इनके पापा, बी इनकी मम्मी, यस या नो। जी की पुत्री कौन है, एफ है। जी की पुत्री कौन है, एफ है। अभी हमारा फैमिली ट्री में कहीं नहीं बना है। चलिए जी की पुत्री कौन है, एफ है। एफ इज द डॉटर ऑफ जी। जी की पुत्री कौन है, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा, एफ सी का पिता है। एफ किसका पिता है, सी का पिता है, ठीक है। यहाँ बना लेते हैं क्लियर, थोड़ा प्रॉपर देखिएगा। ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए बी का पति है, तो बी क्या हो जाएगी, पत्नी, यस या नो। दूसरा पॉइंट है, सी इज द सन ऑफ ए। सी जो है ना वो किसका पुत्र है, सी ए का पुत्र है, यस या नो। सी इज द सन ऑफ ए, सी जो है ना वो ए का पुत्र है। दूसरा बी की पुत्री कौन है, बी की जो डॉटर है ना वो बी की डॉटर है डी, मतलब नीचे आएगी, यस या नो। अब देखिए नेक्स्ट है, जी की जो डॉटर है ना, जी की जो डॉटर है वो कौन है, एफ, मतलब जी ऊपर आएगा एफ नीचे आएगा। अभी जी और एफ यहाँ पे नहीं दिया है हमारा कहीं पे, तो कहीं कनेक्ट ही नहीं कर सकते। एफ का पिता है सी, एफ का पिता है सी। देखिए एफ यहाँ पर है तो इसका पिता कौन हो जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा, यस या नो। तो एफ का पिता है सी, मतलब सी यहाँ पे है तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, एफ। सी एफ का पिता है, यस या नो। सी क्या है, एफ का पिता। और यहाँ पे क्या है, जी की पुत्री कौन थी, एफ। जी की पुत्री मतलब ए क्या हो जाएगी, जी इसकी मम्मी हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो ये आपका कंप्लीट हो गया। चलिए समझ में आया, अगर नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रॉपर आदान तरीके से बनाने वाले हैं अपन। चलिए ठीक है।
इसको बनाइए ज़रा, कोशिश करिए। बिल्कुल बिल्कुल आयुष, उनके घर में हमें मिठाई ज़रूर भिजवानी है जिन्होंने कहा था आपसे नहीं हो पाएगा। और आपको एक दिन क्या बन के दिखाना है, एसओ या पीओ? पीओ का ख्वाहिश है। चलिए बढ़िया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। पहली लाइन क्या लिखी है? ए इज़ द डॉटर ऑफ बी। क्या लिखा हुआ भैया? ए इज़ द डॉटर ऑफ बी। ए जो है ना वो किसकी डॉटर है? बी की। तो बी की पुत्री कौन हो जाएगी? ए। बी की पुत्री कौन है? ए। यस या नो? सी की माँ कौन है? बी। बी इज द मदर ऑफ सी, है ना? सी की माँ कौन है? बी। सी की माँ है बी, मतलब बी जो है ना वो माता है। किसकी माता है? सी की। तो बी ऊपर आएगी और सी कहाँ आ जाएंगी? नीचे। यस या नो? तो ये दोनों भाई बहन जो भी हो, बी क्या है? इन दोनों की मम्मी। सी जो है ना वो किसका भाई है? डी का। सी का भाई कौन है? डी है। डी भाई है सी का। चलिए ए आपका फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया। क्या पूछा है पहला क्वेश्चन? देखिए जरा, डी टू ए, मतलब आपसे पूछा है डी कौन है ए का। पहला पर्सन बताना होता है हमेशा। डी कौन है ए का? डी कौन है भैया? ये तीनों आपस में एक ही जनरेशन में है, मतलब भाई बहन होंगे। तो डी कौन है? डी सर भाई है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। क्या बात है रमेश, वेरी गुड, आंसर आ गया। चलो अब नेक्स्ट बनाओ। चलिए पहली लाइन पढ़िए। P इज द क्यूज ब्रदर। क्यू का भाई कौन है? क्यू का भाई है सर P। यस या नो? तो P का जेंडर क्लियर है कि P भाई है किसका? क्यू का। R इज क्यूज मदर। R किसकी मम्मी है? क्यू की मम्मी है। R किसकी मम्मी है? क्यू की मम्मी। यस या नो? S इज R फादर। R का पिता कौन है? S है। R यहाँ पे है तो R का पिता ऊपर कहाँ आ जाएगा? S। और S की माता कौन है? S की माता है T, तो मतलब एक ऊपर और T आ जाएंगे। यस या नो? यहाँ पे बना देता हूँ P। P किसका भाई है? Q का। Q से ऊपर कौन है? R। R से ऊपर कौन आ जाएगा? S। S से ऊपर कौन आ जाएगा? T। यस या नो? बन गया। तो P का T से संबंध पूछा है भैया। P जो है ना वो कौन है T का? देखिए जरा, यहाँ पे आता है बेटा, यहाँ पे आता है पोता, यहाँ पे आता है पड़पोता, मतलब ग्रेट ग्रैंड सन। यस या नो? आपका आंसर क्या आएगा? ग्रैंड सन। यस या नो? किसका पूछा है? P का। P का T से संबंध। तो यस या नो बता दोगे? चलो वेरी गुड, नेक्स्ट बताओ। समझ में आ रहा है ना सभी को? अच्छा, क्रिस्टल क्लियर है, वेरी गुड, क्रिस्टल क्लियर है। क्रिस्टल क्लियर है बेटा, तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। चलो लाइन पढ़िए ज़रा। फर्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है सर? ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी। तो बी की सिस्टर कौन है? ए है। बी की बहन कौन है? ए है। सी का भाई कौन है? बी। ध्यान से देखिए ज़रा, सी का भाई है बी, मतलब बी भाई है किसका? सी का। ए किसकी बहन है ना? बी की बहन कौन है? ए। बी की बहन कौन है? ए। सी का भाई है बी। यस या नो? और जो डी का पुत्र है ना वो कौन है? सी। डी का पुत्र कौन है? सी। मतलब ये तीनों आपस में भाई बहन। डी हो सकता है मम्मी, हो सकता है पापा हो। तो क्या पूछा है? डी का ए के साथ संबंध। मम्मी भी हो सकता है और पापा भी हो सकता है। ऑप्शन में देखिए, डॉटर हो नहीं सकता, सन हो नहीं सकता, अंकल, मतलब 100% मम्मी होगी। यस या नो? अरे वाह। चलो नेक्स्ट पढ़ाओ फिर। अच्छा, धन्य होगा हमसे पढ़ के। चलो तो भाई, थैंक यू यार इतना अच्छा करने के लिए ना। चलो नेक्स्ट बनाओ। देखिए, बी इज द मदर ऑफ ए। बी जो है ना, बी इज द ब्रदर ऑफ ए। ए का भाई है बी। ध्यान से सुनना, ए का भाई है बी। ठीक है। जिसकी इकलौती बहन, मतलब बी की सिर्फ और सिर्फ एक ही सिस्टर है, ना उसका भाई है, ना उसके अलावा उसकी कोई बहन है। ओनली सिस्टर, इकलौती बहन।
बी, ठीक है, ए का भाई बी है, बी की इकलौती बहन, इकलौती बहन सी की माता है। ए किसकी माता है? सी की माता है। कौन? ए। दे आंसर सुनना, ए का भाई है बी, ए का भाई है बी, ए का भाई है बी, जिसकी इकलौती बहन, जिसकी इकलौती बहन ए, यस या नो? जिसकी इकलौती बहन ए किसकी मम्मी है? सी की मम्मी है। खत्म। अच्छा यहाँ पे देखिए क्या है, सी की मम्मी। सी की नानी कौन है? डी है। देखिए डी इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी। सी की नानी कौन है? डी। तो आपकी नानी कौन होती है? आपकी मम्मी की मम्मी। तो इनकी मम्मी ए है, इनकी मम्मी और ऊपर आ जाएंगी, तो कौन आ जाएंगे? डी। यस या नो? तो आपका आ गया डी इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी। यस या नो? सी की नानी कौन है? डी। ए सी की मम्मी है, मम्मी की मम्मी कौन हो गई? डी। हाउ इज रिलेटेड टू डी? कौन? ए। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? मतलब क्या पूछा है? हाउ इज ए टू डी, मतलब आपसे पूछा है ए कौन है डी का। तो भैया बताओ ए कौन है डी का? आप बताओगे कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? डॉटर, डॉटर। यस या नो? ए कौन है डी का? आप बताओगे सर डॉटर। ए मम्मी है, ए क्या है? डॉटर। समझ में आ गया? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट बनाइए। देखिए पहला पॉइंट क्या है? ई इज द सिस्टर ऑफ बी। ई इज द सिस्टर ऑफ बी। ई किसकी बहन है? बी की बहन है। यस या नो? ए इज द फादर ऑफ सी। यस या नो? सी का पिता कौन है? ए है। तो यहाँ पे तो सर ई और बी में कोई ए और सी दिया ही नहीं, अलग से बना लो ना, इसको हिंट बोलते हैं अपन। सी का पिता कौन है? ए है। सी का पिता ए है। अगर कोई यहाँ पे कॉमन होगा तो हम जोड़ देंगे, सी का पिता ए है, मतलब ए ऊपर आएगा क्योंकि पिताजी है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, बी जो है ना वो किसका पुत्र है? सी का। बी इज द सन ऑफ सी। बी किसका पुत्र है? सी का पुत्र है। देखिए सी यहाँ पे है तो सी का पुत्र कौन है? बी, मतलब इसके नीचे कौन आएगा? बी आएगा। यस या नो? तो यहाँ पे आप कह सकते हो ना, अगर ये पुत्र था तो सी ऊपर आएगा, इससे ऊपर कौन आ जाएगा? ए। यस या नो? तब पूछा है ए का ई से क्या संबंध है? ए का किससे? ई से। ए का किसका? ई से। ए का ई से, मतलब ए कौन है? सी का। बताओ भैया। अब देखो जरा, ये दोनों भाई बहन हैं, अगर ये सी मम्मी हुई तो ये कौन होंगे? नाना जी। लेकिन अगर सी पिता हुए तो कौन होंगे? दादाजी। तो क्या पूछा है? ए कौन है? तो आप बताओ। इंग्लिश में तो कोई दिक्कत है नहीं, ग्रेट ग्रैंड फादर आपका आंसर जाएगा। यस या नो? सॉरी, ग्रेट ग्रैंड नहीं, ग्रैंड फादर। यस या नो? चलो वेरी गुड। चलिए बनाइए जरा, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। बहुत सारे क्वेश्चन करा चुके हैं हम, अब आशा करते हैं कि आपसे बन जाएगा। यस बिल्कुल, आपके खून में रीजनिंग दौड़ेगा। ठीक है। अच्छा, बहुत बच्चों का आंसर आ चुका है। गुड रीना, राहुल, अंकिता, चलो वेरी गुड राम। चलो नेक्स्ट बनाओ। अच्छा समझना है, चलो हम समझा देते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। पहली लाइन पढ़े, ए इज बीज ब्रदर। किसका भाई? बी का भाई। बी का भाई कौन है? ए। यस या नो? सी जो है ना वो ए की मम्मी है। ए की मम्मी कौन है? सी। ए की माता कौन है? सी। सी का पिता कौन है? डी। यहाँ बना लेते हैं थोड़ा सा, ए यहाँ पे बी, यहाँ पे कौन आ जाएगा? सी। सी का पिता कौन है? डी, तो मतलब इसके ऊपर आ जाएगा। यस या नो? ई जो है ना वो बी का पुत्र है। ई किसका पुत्र है? बी का, मतलब इसके नीचे कौन आ जाएगा? ई आ जाएगा। ई जो है वो बी का पुत्र है। पूछा है ए से डी का क्या संबंध है? भैया बताओ, ए जो है ना वो डी से किस प्रकार संबंधित है? डी कौन लगा ए का? देखिए ज़रा, ए आपकी मम्मी है, मान लीजिए आपकी कौन है? मम्मी। मम्मी के कौन है? पापा। तो बताइए आपकी मम्मी के पापा कौन लगे? बोलिए भाई। ना ना ना, ग्रैंड फादर। वेरी गुड।
चल भाई बना फटाफट। हाँ भाई बिल्कुल, आरआरबी पीओ प्री मेंस सारे कवर हो जाएंगे आपके, टेंशन मत लीजिए। एसबीआई क्लर्क, आरबीआई, आरआरबी सब कुछ कवर करने वाले हैं, बस थोड़ा सा आपको भी सपोर्ट करना है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए सॉल्व कीजिए ज़रा। ए इज़ बीज सिस्टर, ए जो है ना वो किसकी बहन है? बी की। बी की बहन कौन है? ए। बी का जेंडर नहीं क्लियर, भाई भी हो सकता है। सी इज बीज मदर, यहाँ पे क्या लिखा है? बी की माता कौन है? सी। बी की माता कौन है? सी, ऊपर आ जाएंगी। डी सी इज फादर, डी जो है ना वो सी का पिता है। डी जो है ना वो किसका पिता है? सी का पिता है। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो आपको क्या बताना है? ए कौन है डी का? ए कौन है डी का? ए कौन है डी का? देखिए ज़रा, यहाँ पे ए इसकी कौन है? पुत्री। यस या नो? ए पुत्री का कौन है? बेटी। तो बताओ भैया कौन हुई है? ए का डी से संबंध। ए कौन है डी का? आप बताओगे कौन हो जाएंगे सर? बोलिए बोलिए ज़रा, बोलो भाई। हाँ वेरी गुड, कौन? ग्रैंड डॉटर, नातिन, है ना। चलो बहुत बढ़िया। चलिए इसको बनाइए और इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए, तो मुझे पता भी चल जाएगा कौन कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ता है, किसका आंसर आया है, किसका आंसर नहीं आया है। ठीक है, कि खाली बोलते बस हो। अच्छा चलिए भाई, हाँ हाँ बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। जी का चाचा कौन है? बिल्कुल हाँ। आज के लिए इतना काफ़ी है, तो प्लीज़ अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए। हाँ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, तो तभी पता चलेगा मुझे कौन कौन पढ़ रहा है। चलिए वेरी गुड। हाँ आंसर दीजिए, जी का चाचा कौन है? चलिए थैंक यू। एक बार फिर कहना चाहूँगा, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच बच्चों।